देवानां च ऋषीणां गुरुकांचानि सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति अर्थात गुरु को काल पुरुष के ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सनातन धर्म के पौराणिक मान्यताओं में बृहस्पति को देवों के गुरु के रूप में स्थान प्राप्त है। वैदिक ज्योतिष में गुरु को अमृत समान माना गया है। गुरु अन्य सभी ग्रहों में सबसे विशाल और विस्तृत ग्रह हैं। उन्हें सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 11 साल और 9 महीने का समय लग जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गुरु के संचरण के कारण ही कुंभ और अर्धकुंभ का जो है महत्व पड़ जाता है, क्योंकि गुरु के परिक्रमण काल पर ही कुंभ और अर्धकुंभ जो है डिसाइड होता है। वहीं एक राशि का जो भ्रमण रहता है देवगुरु बृहस्पति का, लगभग पूरा करने में इनको 13 महीने का समय लगता है। देखिए 20 नवंबर 2020 देवगुरु बृहस्पति अब अपनी स्वराशि अर्थात धनु राशि, इनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, तो धनु राशि से अब ये मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की मूलभूत एक प्रकार से नकारात्मक राशि है और इसके स्वामी शनिदेव हैं, जहां से गुरु 6 अप्रैल 2021 को फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार गुरु कर्क राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं, उच्चस्थ स्थान प्राप्त हैं। वहीं मकर राशि में ये नीच के होते हैं। गुरु यानी ज्ञान यानी बृहस्पति का नीच राशि में परिवर्तन आप सभी के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा कुछ रहेगा ये परिवर्तन 13 माह का, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम बताना चाहेंगे तमाम हमारे जो दर्शक हैं, चूँकि शनिदेव यहाँ पर ऑलरेडी विराजमान है पहले से ही, तो यहाँ पर देखिए गुरु का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। वहीं पर तमाम पुस्तकों में लिखा भी गया है, जैसे कि मानसागरी हो गई, बृहद पराशर होरा शास्त्र हो गया। इन सभी पुस्तकों में मिलेगा कि जो जीव होते हैं जब भी शनि के घर में जाते हैं तो स्थान हानि करते हैं। एक श्लोक भी आता है कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, स्थान हानि करो जीवा। अर्थात शनि जब जीव के घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर स्थान वृद्धि करते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब जीव शनि के घर में प्रवेश करते हैं अर्थात मकर राशि में जब ये जाते हैं, कुंभ राशि में जाते हैं, तो वहाँ पर स्थान हानि करते हैं। दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि है, तो आपके वास्तविक जीवन में, आपके वास्तविक लग्न पर, आपकी वास्तविक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए आप लोग कुंडली का सबसे पहले तो विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि आप जब पैदा हुए होंगे उसका टाइम अलग होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी अलग होगी, बर्थ का स्थान अलग होगा, तो इन्हीं सब के आधार पर एक जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है और फिर उस पर फलादेश किया जाता है। साथ ही साथ ये जो प्रस्तुत राशिफल है आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि, ये दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। ये गोचर सिर्फ और सिर्फ गुरु को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति भी विचारणीय है। हमने पूर्व में कह दिया कि मेष से लेकर के मीन राशि जो है लाखों करोड़ों लोगों की है। आप लोग अपनी कुंडली का यदि विश्लेषण करवाते हैं तो और भी अच्छे आप लोग उपाय जान सकते हैं, स्टोन जान सकते हैं कि कौन से रत्न, कौन से जेम स्टोन आपको सूट करेंगे, कौन कौन सी पूजा आपके लिए लाभकारी रहेगी, किन ग्रहों के मंत्रों का जाप करें, किन ग्रहों का दान करें, किन कलर के कॉम्बिनेशंस को अपने जीवन में आप लोग उतारें। तो खैर इस वीडियो को आप लोग देखिए, सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, बहुत ही परिश्रम से बना है, और इस वीडियो को जम करके लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, राशि चक्र की हमारी प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों, गुरुदेव का ये परिवर्तन का असर, गुरु यानी बृहस्पति का मकर राशि में जो प्रवेश रहेगा, ये आपकी जो है कुंडली के 10वें भाव में होने वाला है। अब कुंडली का 10वां भाव कर्म का स्थान है और कर्म के स्थान के नाम से भाव जाना जाता है। यहाँ शनिदेव ऑलरेडी विराजमान है, तो गुरु का जो मकर राशि में गोचर रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें तो मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर बेहद ही लाभदायक रहेगा और आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा, खास करके नौकरी के क्षेत्र में, पेशे के क्षेत्र में और कार्यस्थल पर आपके अब सुधार आएगा। कोई नई जॉब इत्यादि आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। टीचिंग फील्ड से जुड़ी हुई कोई जॉब आपको मिल सकती है। वहीं अकाउंट से जुड़ी हुई आपको कोई जो है नौकरी प्राप्त हो सकती है। धन लाभ संबंधी जो भी चिंताएं थी, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में पहुंच गए हैं और आपके जो है पता है कि क्या कहते हैं
कैरियर के भाव में जाने से देवगुरु बृहस्पति कैरियर के माध्यम से आपको धन लाभ कराएंगे। कोई नौकरी यदि आप परिवर्तन करने की सोच रहे थे तो गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोगों की जॉब परिवर्तित हो सकती है। मेष राशि के जातकों को अपने प्रेम संबंधों में भी अब सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में यदि कोई प्रतिकूल असर था तो अब वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी माता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। आप लोग यदि मकान लेने के बारे में सोच रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति भले देखिए नीच के बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी जो दृष्टि है ये अपनी उच्च राशि को देख रही है, अर्थात वहां पर कर्क राशि उदित हो रही है चतुर्थ भाव में। तो जब उच्च राशि को ये देख रही हैं तो आपको पता होना चाहिए चतुर्थ भाव आपके भूमि का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, मात्र पक्ष से सुख देखा जाता है, सत्ता पक्ष से सुख देखा जाता है। यदि आप कोई जो है मंत्री हैं, कोई नेता हैं तो आपको कोई पद इत्यादि भी देखिए प्राप्त होगा। कोई वाहन आप लोग क्रय कर सकते हैं। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान इन 13 महीनों में कोई मकान की आपको प्राप्ति थी, यदि आपका अपना घर नहीं था तो आपको अपना घर प्राप्त होगा। संपत्ति में आप लोगों का निवेश इस गोचर के दौरान हो सकता है। जिन युवक युवतियों को अपने विवाह की प्रतीक्षा थी उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर अब सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ कोई नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। व्यवसायी वर्ग को विशेष रूप से लाभ होगा और धन की बचत अब आपको होगी। कंपटीशन के क्षेत्र में आप लोग सक्सेस होंगे, कैरियर के क्षेत्र में आप लोग सक्सेस होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी गुरु का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी और बेहतर रहने वाला है। उपाय जान लेते हैं क्या करना है। आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके विशेष उपाय ले सकते हैं, लेकिन उपाय के तौर पर इधर गुरु गोचर में आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 2 बार रुद्राभिषेक 13 महीने के बीच में जरूर करवाइएगा। केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर आपको लगाना रहेगा। साथ ही साथ हर माह बृहस्पतिवार वाले दिन शुक्ल पक्ष के प्रथम बृहस्पतिवार को 1.25 किलो पीली चने की दाल आपको इसको डोनेट करनी रहेगी, दान करनी रहेगी और गुरु समान व्यक्तियों की आपकी इज्जत करनी है। वृषभ राशि के जातकों, देव गुरु बृहस्पति का मकर राशि में गोचर कैसा रहेगा तो आपको पता होगा कि जो वृषभ राशि की कुंडली है इसके 9वें भाव में होने वाला है। कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान के नाम से जाना जाता है। आपके जो है क्या कहते हैं आचार्य के लिए जाना जाता है, आपके हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरुदेव का ये राशि परिवर्तन मकर राशि में एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है। गोचर काल की इस अवधि के दौरान नौकरी और पेशे से संबंधित लोगों को अपने कार्यक्षेत्र पर अब अधिक फोकस करने की देवगुरु बृहस्पति सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको व्यर्थ के विवादों में पड़ने से यहाँ पर बचना चाहिए। किसी भी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। आपके कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, दूसरे के कामों में टांग मत अड़ाइएगा। गुरु का मकर राशि में परागमन आपको विदेश जाने के सुनहरे अवसर यहाँ पर प्रदान कर सकता है और आपको आपकी पैतृक संपत्ति से भी लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यदि कोई अधूरा प्रोजेक्ट है तो देवगुरु बृहस्पति ये प्रोजेक्ट अब आपको पुनः फिर से पूर्ण करवा सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं, ऐसे प्रबल योग हैं। साथ ही साथ पुराने रुके हुए धन आपको प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो गोचर रहेगा देवगुरु बृहस्पति का आपके लिए थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। खास करके आपको पेट से संबंधित, लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के कारण आपको गैस से संबंधित भी दिक्कत होगी, तो जंक फूड को यहाँ अवॉइड करिएगा। अल्कोहल इत्यादि यदि आप लोग सेवन करते हैं तो कोशिश कीजिएगा 13 महीने तो कदापि मत करिएगा, नहीं तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकते। और आपको वैवाहिक और पारिवारिक सुख में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। धार्मिक यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। किसी नए आचार्य के संपर्क में आएंगे, किसी नए गुरु के आप जो है सेवा करेंगे। साथ ही साथ इस जो है 13 माह की अवधि के दौरान आप लोग गुरु से जो है दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि गुरु गोचर की इस जो है परिक्रमण काल के दौरान आपके पार्टनर को कोई जॉब इत्यादि प्राप्त हो सकती है। अगर आपने कहीं पर अपनी रिज्यूम या CV डाली है या विदेश जाने के लिए अभी तक वीजा इत्यादि नहीं मिल रहा था तो निश्चिंत हो जाइए, अब ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए, गुरुवार के दिन किसी भी गरीब स्टूडेंट्स को पुस्तक का दान आप कर सकते हैं, पेंसिल्स का दान कर सकते हैं, कॉपी का दान कर सकते हैं, पेन का दान कर सकते हैं। उन विद्यार्थियों से जुड़ी हुई जो है पुस्तकों का आप लोग डोनेट जरूर करिए।
गुरु समान व्यक्तियों को आप लोग कोशिश कीजिए कि यज्ञोपवीत का दान गुरुवार के दिन जरूर करिए। गुरुवार को गाय को बेसन के लड्डू जरूर खिलाइए। पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा प्रत्येक गुरुवार को आपको करनी रहेगी। और भी अच्छे उपाय आप लोग जान सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के, क्योंकि हमने कहा ना कि लाखों करोड़ों लोगों की वृषभ राशि है, तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये अपनी कुंडली आप लोग हमसे जो है दिखवा करके, विश्लेषण करवा करके और उपाय जान सकते हैं। इस एक काम और करिएगा, स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी आपको प्रतिदिन डाल करके तब आपको स्नान करना होगा। मिथुन राशि के जातकों, गुरु के राशि परिवर्तन का असर आप पर क्या पड़ेगा, आइए इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। चूंकि मिथुन राशि कुंडली के 8वें भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। कुंडली का 8वां भाव आयुष्य का भाव होता है, मृत्यु स्थान के नाम से भी इस भाव को जानते हैं। तो गुरु का मकर राशि में गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान आप कोई वाहन क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, किसी नए मकान में आप लोग प्रवेश कर सकते हैं, साथ ही साथ भूमि के किसी टुकड़े की प्राप्ति आप लोग कर सकते हैं, पैतृक संपत्ति भी आप लोग प्राप्त हो सकती है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। गुरु के मकर राशि में रहने के दौरान आपको नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है। आपके रुके हुए और अधूरे काम अब पुनः शुरू हो सकते हैं। यदि आपकी कोई कंपनी थी अभी तक ठप पड़ी थी, या आपका कोई बिजनेस ठप पड़ा था, तो वो अचानक से अब आप लोग स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा और आपकी सेहत में अप्रत्याशित सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि किसी पुरानी बीमारी के फिर से उभर आने की संभावनाएं रहेंगी, इसलिए विशेष तौर पर सावधान रहिएगा। गुरु गोचर का मकर राशि के जातकों के लिए धर्म कर्म के कार्यों को बढ़ाएगा। अध्यात्म में आपकी रुचि विकसित होगी। ज्योतिष के क्षेत्र में आपकी लालसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। किसी गुरु के संपर्क में, किसी आचार्य के संपर्क में आप लोग आ सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही साथ धार्मिक जो है चीज़ों में प्रतिभाग करेंगे और धर्म कर्म के कामों पर अब आपके धन का एक हिस्सा खर्च होगा। इसी के साथ आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि विवाह यदि अभी तक आपका नहीं हुआ था तो विवाह हो सकता है। साथ ही साथ आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिएगा। दूसरा, सोमवार और बृहस्पतिवार वाले दिन शिव सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने जीवन में और शुभता ला सकते हैं। देखिए और भी आप उपाय पा सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके। कर्क राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति के गोचर का परिवर्तन का असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, तो देखिए कर्क राशि के जो है 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है और कुंडली का 7वां भाव विवाह स्थान के नाम से जाना जाता है, आपके साझेदारी के नाम से जाना जाता है। तो गुरुदेव का ये जो परिवर्तन रहेगा, अगर अभी तक आपकी विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होगा। साथ ही साथ कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर थोड़ा सा औसत रहेगा। हालांकि यदि इस दौरान आप खुद को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, आत्मनियंत्रित कर लें, तो आपको किसी तरीके के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरु राशि परिवर्तन आपको आर्थिक तौर पर अधिक सक्षम बनाएगा, अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगा और इस दौरान आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आप कर्क राशि के जातकों खुद को अच्छी खासी आर्थिक स्थिति में पाएंगे और पुराने कर्जे भी अब यहाँ पर आप लोग चुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन विवाह की प्रतीक्षा कर रहे जातकों को लाभ होगा और उन्हें विवाह के लिए योग्य जीवन साथी मिलने की प्रबल उम्मीद है। चूँकि गुरुदेव अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई क्रेडिट मिलेगा। आप लोग ऐसा कुछ कार्य करेंगे कि उस कार्य के कारण फेमस हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, धन के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से गुरु का मकर राशि में गोचर आपको सभी तरीके की बीमारियों से मुक्ति देने का कार्य करेगा। गोचर काल की इस अवधि के दौरान किसी पुरानी बीमारियों से आपको निजात मिलने की प्रबल रूप से संभावना है। आपके साथी को कुछ बीमारी हो सकती, कुछ परेशानी हो सकती है। गुरु के मकर राशि में रहने के दौरान आपको यात्राएं करनी पड़ेगी और यात्राएं आपके लिए
बहुत ही अच्छी रहेगी, आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपको इकोनॉल जो है क्या कहते हैं आपकी इकोनॉमी ये यात्राएं अच्छी बनाएंगी। पैसों के दृष्टिकोण से ये यात्राएं आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही साथ यात्राओं की इस अवधि के दौरान हो सकता है कि थोड़ी बहुत चोट इत्यादि आपको लग जाए, दुर्घटना हो जाए, तो सावधान रहिएगा। कर्क राशि के जातकों, गोचर काल की इस अवधि के दौरान आपको कोर्ट कचहरी और कानूनी कार्यों में भी अब सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा कि 5 मुखी, 7 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष आप लोग धारण करिएगा। गुरुवार का उपवास करिए और ज़रूरतमंदों को गुरुवार के दिन आप लोग डोनेट करिए। क्या डोनेट कर सकते हैं, चने का दान कर सकते हैं, चने की दाल का दान कर सकते हैं आप लोग। आप गाय को कोशिश कीजिएगा कि बेसन के लड्डू आप लोग जरूर खिलाइए। केला ले लीजिए, केला गाय को खिलाइए। गुरुवार के दिन भूल से भी आप लोग केला मत खाइएगा। साथ ही साथ आपको जो है क्या कहते हैं कि जो है केले के वृक्ष पर जलार्पण करना रहेगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। और भी अच्छे उपाय आप जान सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के। सिंह राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का ये परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, चूंकि आपकी राशि से पता होगा कि छठे भाव में ये परिवर्तन होने वाला है। तो कुंडली का छठा भाव शत्रुओं का भाव होता है, आपकी पीड़ा का भाव होता है, कंपटीशन का भाव होता है। तो गुरु का मकर राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों आपके लिए बेहद ही बेहद अनुकूल नजर आ रहा है। गोचर काल की इस अवधि के दौरान सिंह राशि के जातकों को जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी नौकरी से संबंधित कोई मामला कोर्ट में लटका हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है, जैसे टीचिंग की वैकेंसी हो गई, अभी तक कोर्ट से आपको राहत नहीं मिली थी, अब आपको राहत मिलेगी। दूसरा दर्शकों होगा क्या कि और कोई भी मामले नौकरी से संबंधित यदि कोर्ट में पेंडिंग है तो आपके पक्ष में फैसला आएगा। कोई नई नौकरी का सृजन होता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि मकर में जो है गुरु का जो परिवर्तन रहेगा तो आपके ज्ञान में भी देखिए बढ़ोतरी करेगा। किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाएगा जो कि भविष्य में आपको बहुत अधिक उनसे लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में सिंह राशि के जातकों आप लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान सिंह राशि के उन तमाम जातकों को लाभ मिलेगा जो विदेश जाने का अब प्लान बना रहे थे और किसी कारणवश नहीं जा पा रहे थे। साथ ही साथ व्यापारियों को व्यापारिक यात्राओं का लाभ प्राप्त होगा। गोचर काल की इस अवधि के दौरान वैवाहिक जातकों के लिए भी अनुकूल नजर आ रहा है। जो लोग अभी तक अविवाहित हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, मंगल दोष से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, तो बिल्कुल अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी और पेशेवर जातकों को गोचर काल की इस अवधि के दौरान कार्यस्थल पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इस दौरान नौकरी में भी किसी तरीके का बदलाव आपको करने से अभी बचना होगा। गुरु के मकर राशि में रहने के दौरान आपको कुछ मानसिक तनाव महसूस हो सकते हैं। बाकी संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होने की प्रबल संभावना है। आर्थिक तौर पर यह गोचर आपके लिए प्रबल रहेगा और आर्थिक तौर पर जुड़ी चिंताओं से अब आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन वित्तीय लेन देन में आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। किसी जो है प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट एक बार अच्छे से चेक करवा लीजिएगा। उपाय क्या होगा, उपाय आप लोग अपनी कुंडली दिखाकर भी हमसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आपको जनरली कुछ उपाय बता दे रहे हैं, इसको आप करिए। देखिए, शिवलिंग पर प्रतिदिन जल में हल्दी डाल करके अभिषेक करिए। स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी आपको हल्दी चढ़ाना रहेगा। साथ ही साथ गुरुवार के दिन 1.25 किलो जो है चने की दाल माह में 1 बार और गाय को बेसन के लड्डू 1.25 किलो जरूर खिलाइए। साथ ही साथ गेहूं व हल्दी का दान यदि हो सके तो गरीबों में आप लोग जरूर करिए। गरीबों को भोजन जरूर करवाइए और केसर का तिलक मस्तक जिह्वा नाभि पर आपको प्रतिदिन लगाना रहेगा। कन्या राशि के जातकों, गुरु का ये परिवर्तन आपके ऊपर कैसा असर डालेगा, तो पंचम भाव में देखिए गोचर होने वाला है और जन्म कुंडली का 5वां भाव संतान या विद्या का भाव होता है। आपके प्रेम संबंधों का भाव पंचम भाव होता है। तो गुरु का जो ये परिवर्तन रहेगा सबसे पहले तो आपके ज्ञान में इजाफा कराएगा और कुंडली के पंचम भाव, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव के देखिए जो कारक रहेंगे स्वयं यहाँ पर गुरुदेव बन रहे हैं। इसलिए गुरु का मकर राशि में गोचर जो रहेगा कई महीनों में आपके लिए बेहतरीन परिणाम अब
देने वाला है। गोचर काल के इस अवधि के दौरान आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको अपने प्रियजनों से अब भरपूर समर्थन प्राप्त होगा। नौकरी करने जा रहे हैं और नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला है तो पदोन्नति भी होगी, प्रमोशन भी होगी और सैलरी इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि होने की भी प्रबल संभावना है। कन्या राशि के जो जातक अपने लिए नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। प्रेम के मोर्चे पर भी कन्या राशि के जातकों ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। और यदि आपके साथी से आपका ब्रेकअप हो चुका था और आपके साथी आपसे रूठे हुए हैं तो निश्चित मानिए अब ये लौट करके इस गोचर काल के दौरान अब आने वाले हैं आपके पास, बस आपको अब इंतजार करना है। आर्थिक तौर पर आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी और आप लोग मकान या वाहन जैसी चीज़ें क्रय कर सकते हैं, नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपको अधिक होशियार रहने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं, क्योंकि इस दौरान किन्हीं दबी बीमारियों के पुनः उभरने का डर है। गोचर काल की इस अवधि के दौरान चूंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है ये आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है तो यात्राएं होने का योग है। किसी आचार्य के आप लोग संपर्क में आ सकते हैं। उपाय बता देते हैं आपको करना क्या रहेगा। सबसे पहले गुरुवार के दिन बेसन का हलवा बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाइएगा। प्रत्येक गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। कोशिश कीजिए कि सोना इत्यादि यदि अभी धारण किए हैं तो उसको मत धारण करिएगा। साथ ही साथ कुछ केसर कुछ केसर अपने पर्स में आप लोग जरूर रखिए, क्योंकि आपको धन लाभ ये केसर दिलाएगा। साथ ही साथ बुजुर्गों का जितना ज़्यादा झुक करके आशीर्वाद ले सकते हैं आप लोग लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। शास्त्रों में भी कहा गया है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। 4 चीज़ें, मतलब आप अगर बुजुर्गों के पैर छूते हैं, अभिवादन करते हैं, अपने से बड़ों के आगे झुकते हैं तो आयुर्विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। तुला राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। तो मकर राशि में जो गोचर है, अब आपको पता होगा चतुर्थ भाव में ये गोचर आपके होने वाला है। तो कुंडली का चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, वाहन सुख का होता है, आपके अपने सुख का भाव होता है, जमीन का भाव होता है, क्या कहते हैं सत्ता पक्ष का भाव होता है। तो गुरु का ये गोचर जो रहेगा तुला राशि के जातकों, नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावनाएं रहेगी और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का पूर्ण रूप से अब आपको समर्थन प्राप्त होगा। साथ ही साथ गुरु का जो गोचर मकर राशि में होगा, इस दौरान आप अपने मनचाहे फैसले आसानी से ले पाएंगे। ट्रांसफर यदि अपने मनचाही जगहों पर मतलब आप जाना चाह रहे हैं निश्चित रूप से चले जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि अपनी उच्च राशि पर पड़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर चल रही है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होंगी। नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे थे, बहुत ही अच्छा समय है, आप लोग नौकरी बदल सकते हैं। अपने फैसले अब आप लोग आसानी से ले पाएंगे और आपके पुराने समय से रुके हुए प्रोजेक्ट, रुके हुए काम फिर से शुरू होंगे। जो जातक खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये जो समय रहेगा बेहद प्रभावशाली रहेगा और वो लोग खेल से जुड़ी हुई, क्रीड़ा से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको लाभ होगा, क्योंकि मकर में गुरु देव का जो ये गोचर रहेगा आपके अंदर पेशेंस बढ़ाएगा, धैर्य बढ़ाएगा। साथ ही साथ सभी प्रकार के ये लाभ प्रदान करने में सक्षम रहेगा। लेकिन माता के तरफ से कुछ आपको कष्ट प्राप्त हो सकता है, आपके माता की सेहत प्रतिकूल हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा। लाखों करोड़ों लोगों की तुला राशि है, उपाय तो कर लीजिए, लेकिन फिर कह रहे हैं कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। देखिए, सबसे पहले तो गुरुवार के दिन, प्रत्येक गुरुवार को यदि आप कर सकते हैं तो टोटल आप लोग 27 गुरुवार करिएगा। 1.25 किलो चने की दाल, गांठ वाली हल्दी 100 ग्राम ले लीजिएगा, एक केसर की डिब्बी ले लीजिएगा, यज्ञोपवीत रखिएगा और इसका दान किसी मंदिर के पुजारी को करिएगा, क्योंकि पुजारी का मतलब हो गया ब्राह्मण। तो गुरु ब्राह्मण है, गुरु वृद्ध हैं, वृद्ध पुजारी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ किसी गरीब स्टूडेंट्स की आप लोग मदद कीजिए, उनको गोद लीजिए। उनकी गोद लेने का मतलब ये नहीं कि आप उनका पूरा उनके पढ़ाई को आप गोद लीजिए, उनके पढ़ाई के जो भी खर्चे हैं उनको आप लोग उनको दीजिए, फीस इत्यादि आप दीजिए, पुस्तकें इत्यादि का दान करिए। साथ ही साथ गुरु कवच का आप लोग पाठ करिए। देव गुरु बृहस्पति ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। हल्दी का तिलक मस्तक पर अवश्य आप लोग लगाइए। वृश्चिक राशि के जातकों, देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो गुरु का मकर राशि में गोचर
सबसे पहले यदि हम बताएं वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए उत्तम रहेगा और कई तरीके से ये आपको गौरवान्वित कर सकता है, लाभान्वित कर सकता है। सबसे पहली बात यदि हम करें व्यापारी वर्ग के लिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए, तो निश्चित तौर पर अब आपका समय उत्तम रहेगा। अपने पराक्रम के दम पर आप लोग नौकरी हासिल करेंगे, अपने परिश्रम के दम पर आप लोग नौकरी हासिल करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा, चूंकि पराक्रम भाव में बैठ करके अपनी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव को देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ें, नए जो है साझेदार आपके बनेंगे। यदि किसी पुराने साझेदारों से आपका कोई बहस हो रहा था या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो अब आपको सपोर्ट करेंगे। नई नौकरी प्राप्त होने के अच्छे योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पर इस गोचर काल की अवधि के दौरान अब आप लोग बहुत ही मजबूत रहेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अधिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। गुरु के मकर राशि के गोचर के दौरान धर्म, कर्म, व्रत, दान, तपस्या, इन सब के लिए उत्तम समय रहेगा। किसी गुरु के संपर्क में आएंगे, आचार्य के संपर्क में आएंगे। वाणी के संयम से आपके कई रुके हुए कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं और आपको उसमें लाभ मिलेगा। साथ ही साथ वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भी स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। आपको अपने साथी का, जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बच्चों से भी लाभ प्राप्त होगा और परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। साथ ही साथ परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में दिक्कतें हो रही थी, वो दिक्कतें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके घर में नए मेहमान के आने का योग बन रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहली बात तो बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और गाय को जब आप घास खिलाइए तो उसमें हल्दी जरूर आप लोग जो है थोड़ा सा पिसी हुई हल्दी डाल करके तब खिलाइएगा। और एक चीज़ बता दें, अधार्मिक कृत्यों से दूर रहिएगा। किसी भी प्रकार एकादशी के दिन, बृहस्पतिवार के दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूल से भी मत करिएगा। धनु राशि के जातकों, देवगुरु बृहस्पति का असर कैसा पड़ेगा, क्योंकि आपकी मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि के दूसरे भाव में हो रहा है। आपको पता होगा दूसरा भाव आपकी वाणी का होता है, आपके धन का होता है, संचित धन का होता है, माफ करिएगा, आपके कुटुंब का होता है, आपके पास पड़ोस के लोगों का होता है। तो दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर रहेगा मकर राशि में, सबसे पहले तो यहाँ आपके लिए उत्तम रहेगा, शुभ रहने वाला है। गोचर काल की इस अवधि के दौरान आपको कई तरीके से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पड़ोसियों से कोई विवाद था वो सॉल्व होगा। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन प्राप्त होगा और व्यापारियों को व्यापार विस्तार में सहायता प्राप्त होगी। साथ ही साथ वैवाहिक व पारिवारिक जीवन में जो लोग हैं इनका सुख सहयोग बढ़ेगा। प्रेम विवाह करने वाले जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। गुरु के मकर राशि में रहने के दौरान धनु राशि के जातकों आपके सभी मनोरथ, सभी अधूरे कार्य पूर्ण होंगे और आपको ही इसका श्रेय मिलेगा। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहने वाली है। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान आप लोग अपनी वाक्य पटुता के दम पर आप सरकार से कई कार्यों को करवा ले जाएंगे। अपनी वाणी के दम पर आप लोगों में फेमस हो जाएंगे। अचानक से जो लोग सोशल मीडिया इत्यादि पर काम करते हैं, जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं या विभिन्न जो है क्या कहते हैं स्पीच इत्यादि देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर होने वाला है। इनके ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करेगा। आपका कोई आर्टिकल, आपका कोई लेख ये जा करके पब्लिश हो सकता है। आपको सरकार के तरफ से कोई बहुत बड़ा पुरस्कार इत्यादि प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप लोग पॉलिटिकल क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही अच्छे आयाम स्थापित करने के मौके मिलेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें, येलो सफायर धारण करना है कि नहीं, आपकी कुंडली क्या कहती है देख लीजिएगा। करना चाहे तो पुखराज धारण कर सकते हैं। गुरुदेव के बीज मंत्रों का प्रतिदिन आपको जाप करना होगा। साथ ही साथ बृहस्पतिवार वाले दिन 1.25 मीटर पीले कपड़े में माह में एक बार पीले चने की दाल को आप लोगों को बांधना है और उसके बाद किसी बुजुर्ग को डोनेट करना रहेगा, दान करना रहेगा। किसी गरीब बच्चे की परवरिश का जो है का खर्च आप लोग उठाइए, उनकी पढ़ाई का आप लोगों को खर्चा उठाना रहेगा। साथ ही साथ नित्य रूप से जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। बृहस्पतिवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोगों को पाठ करना रहेगा। मकर राशि के जातकों,
गुरु के राशि परिवर्तन का असर आपकी राशि पर कैसा होगा? तो देखिए, गुरु का जो मकर राशि में गोचर होगा आपकी राशि के प्रथम भाव में होने वाला है। जन्म कुंडली का पहला भाव लग्न भाव के नाम से जाना जाता है। तो गुरुदेव का ये जो परिवर्तन रहेगा सबसे पहले क्रेडिट दिलाएगा। और धनु से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं गुरुदेव, तो मकर में उनका स्थान आपको पता होगा नीच का होगा, लेकिन शनिदेव यहाँ पर अच्छी बात यह है कि बैठे हुए हैं, तो परिणाम औसत रहेंगे लेकिन आपके लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई क्रेडिट मिल सकता है, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, लेकिन यहाँ पर आपको अपने खर्चों पर अब नियंत्रण रखने की गुरुदेव सलाह दे रहे हैं कि फालतू के खर्चे मत करिएगा। हालांकि आकस्मिक धन लाभ भी गुरुदेव जरूर करवाएंगे। गुरु के मकर राशि में रहने के दौरान विद्यार्थी वर्ग को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इन लोगों को नौकरी मिल सकती है, किसी बड़े संस्थान में दाखिला हो सकता है। विदेश यात्राओं से भी लाभ मकर राशि के जातकों आप लोगों को संभव है। साथ ही साथ अविवाहित लोगों का विवाह प्रस्ताव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी और परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं, धार्मिक यात्राओं का आयोजन कर सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ व्यवहार में थोड़ा सा संयम बरतिएगा। वहीं स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करिएगा और बिना तैयारी के बौद्धिक चर्चाओं में मत उतरिएगा यदि आप लोग टीवी डिबेट्स में उतरते हैं। साथ ही साथ यदि आपको घर में या आपको जो है संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो गुरुदेव का ये गोचर इन बाधाओं से अब आपको मुक्ति दिलाएंगे। किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत गुरु के इस गोचर के दौरान आपके लिए हो सकती है। यदि आपके संबंधों में ब्रेकअप आया था तो बातचीत के माध्यम से आप लोग उन ब्रेकअप को अब सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष आपका विवाह निश्चित रूप से होना ही होना है। उपाय के तौर पर कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले पीपल के वृक्ष पर आपको जलार्पण करना रहेगा, हल्दी का तिलक आपको मस्तक पर लगाना रहेगा और शाम को गुरुवार के दिन शाम के समय तुलसी जी के जो है पास एक दीपक देसी घी का चौमुखी जला करके रखना रहेगा। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर गुरुवार को करिए। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है तो आप लोग गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा? चूंकि 12th हाउस आपके राशि के 12वें भाव से हो रहा है और कुंडली का 12वां भाव व्यय का भी होता है, मोक्ष का भी होता है और विदेश यात्राओं के बारे में होता है, विदेश से लाभ के बारे में भी होता है। तो गुरुदेव का ये जो गोचर होगा मकर राशि में और आपके 12th हाउस में कई मायनों में शुभ व उत्तम रहने वाला है और कई मामलों में आपको थोड़ा सा परेशान भी करेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे गुरुदेव यहाँ पर। और गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य में बदलाव नहीं करने की अब सलाह भी दे रहे हैं कि आप लोग अपना कार्यक्षेत्र मत बदलिएगा। आर्थिक तौर पर आपका समय अनुकूल रहेगा। मकान व वाहन जैसी चीज़ों पर आप लोग अपने धन का एक हिस्सा व्यय कर सकते हैं। वैवाहिक व घरेलू जीवन भी आपके अनुकूल रहेगा और आपको अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। इसी के साथ मित्रों व प्रियजनों से भी आप लोगों को लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं। गुरु का मकर राशि में गोचर आपके शत्रुओं को भी समाप्त करेगा, शत्रुहंता योग भी बना रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पैसों को किसी को आपको उधार नहीं देना है, अन्यथा आपका पैसा फंस जाएगा। एक काम और करिएगा आप लोग कि विदेश जब आप जा रहे हैं तो विदेश में जा करके जो है यदि आप इस्टेब्लिश होना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा वहीं इस्टेब्लिश हो जाइएगा। बहुत ज़्यादा जो है यात्राएं मत करिएगा। विदेश में यदि आप लोगों ने कोई इंटरव्यू दिया था और उसमें अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिली थी तो अब आपको सफलता प्राप्त होगी। विदेश भाव से अब आपको जो है शुभ समाचार प्राप्त होगी। वीज़ा इत्यादि के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था तो वहाँ पर आप लोगों को वीज़ा प्राप्त हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो सबसे पहले गायत्री मंत्र की एक माला का आप लोग जाप करिए। अपने माता पिता, अपने घर में जो है दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनके पैर छू करके आशीर्वाद दीजिए। केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा, नाभि पर आपको लगाना रहेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि गुरु कवच का पाठ नित्य आपको करना रहेगा। गुरुवार के दिन मीठे पीले रंग के चावल बना करके आप लोगों को गाय को खिलाना होगा। कुंभ राशि के जातकों। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का असर कैसा रहेगा आपकी राशि पर? तो देखिए आपके 11th हाउस में जो है होने वाला है गुरुदेव का ये परिवर्तन। कुंडली का 11वां भाव लाभ स्थान के नाम से जाना जाता है, आपके बड़े भाई बहनों का होता है। तो कैसा रहेगा ये गोचर? सबसे पहले यदि हम गुरु गोचर की बात करें
तो मीन राशि के लिए आर्थिक तौर पर लाभदायक रहेगा गुरुदेव का ये गोचर। लेकिन इस दौरान आपको किसी भी तरीके के लेन देन में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जैसे कि आप लोग जमीन लेने जा रहे हैं, वाहन लेने जा रहे हैं, तो पेपर वर्क पहले कर लीजिएगा, अच्छे से चेक करा लीजिएगा, तब करिएगा। वैवाहिक व घरेलू जीवन में आपको कलह और आपसी विवाद की स्थितियों का सामना आप करना पड़ सकता है। पेशेंस के साथ यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको अनुकूलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा वर्ग के लिए समय अब ये अनुकूल रहेगा मीन राशि के जातकों को, और आपको उच्च अधिकारियों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप घरेलू मोर्चों पर संयम का परिचय देते हैं तो आपको जीवन साथी का भरपूर समर्थन, भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और संतान पक्ष से भी अब लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान यात्राओं का लंबा योग बन रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य के मोर्चे पर अब आपको अधिक सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। खास करके रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं के उभर कर सामने आने की प्रबल संभावनाएं हैं। गुरु गोचर की इस अवधि के दौरान आपको नए मित्र मिल सकते हैं और नए मित्र की मदद से आप लोग कुछ अपने कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहले ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आप लोग नित्य जाप करिए। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि पीले रंगों को अपने परिधान में लाइए। गरीबों को यथासंभव मदद करिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को 1 दर्जन केला हो गया, कुछ बेसन से बने हुए लड्डू हो गए, ये आप लोगों को गाय को खिलाना होगा। साथ ही साथ गौ सेवा अब आपको करनी होगी। गाय की सेवा करिए, गौशाला में जाइए और कुछ गाय के लिए कुछ अपने कोष से धन का दान जरूर करिए। साथ ही साथ आप अपने टीचर को कोशिश कीजिए कि 2 महीने 3 महीने में एक बार यदि मिलते हैं तो पेन, जिसको लेखनी बोलते हैं, या डायरी, इन चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हैं। आपके घर में जो ब्राह्मण आते हैं कोशिश कीजिएगा वो रुष्ट हो करके ना जाए, यथासंभव उनकी जो दान दक्षिणा हो वो जरूर दीजिएगा। मुफ्त में किसी से कोई चीज़ मत लीजिएगा। यदि आप किसी से कंसल्टेशन भी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा उसकी फीस दे करके तभी कंसल्टेशन लीजिएगा। साथ ही साथ अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करिएगा। किसी से भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सब चीज़ों से दूर रहना है। अपनी कुंडली को दिखा करके और अच्छे उपाय भी आप लोग जान सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, गुरु गोचर से संबंधित हमारा ये राशिफल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर टाइप कीजिए और इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।